क्लास 9। ठीक है, कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे अपने? ध्यान से देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8वां मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया था, क्वेश्चन नंबर 5वां मैंने करवा दिया था। ठीक है, इनमें क्वेश्चन नंबर जो 6वां है वो वीडियो है आपके पास, वो देख लेना एक बार कायदे से। अब आते हैं प्रश्नावली 1.5, मतलब 1.5 या 1.5। अपनी 1.4 बिल्कुल होती है कंप्लीट। 1.5 में आप लोगों को क्या करना है, जो ये जो ये थोड़े हम वो लिखवा रहे हैं फॉर्मूले, वो नोट कर लो। 1.5 1.5 में कुछ फॉर्मूले लिखवा रहे हैं। ठीक है, क्या है फॉर्मूले? फॉर्मूले हैं सबसे पहले, पहला फॉर्मूला ए की घात एम डॉट ए की घात एम क्या हो जाता है, ए की घात एम प्लस एम। दूसरा फॉर्मूला ए की घात एम का अगर होल स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है, ए की घात एम और एन। तीसरा फॉर्मूला क्या है, ए की घात एम और ए की घात एम, तो ये हो जाता है ए की घात एम माइनस एम। और चौथा फॉर्मूला अपना हो जाता है ए की घात एम और अगर बी की घात एम हो तो हो जाता है ए बी की घात एम। ये चार फॉर्मूले जल्दी फुर्ती से नोट करते लो। चार फॉर्मूले हैं, तो इन्हीं फॉर्मूले से अपनी पूरी एक्सरसाइज आएगी, वो हो जाएगी कंप्लीट फायदे। ठीक है, ये चार फॉर्मूले बस। ठीक है, हो गए नोट। अब देखो एक्सरसाइज डायरेक्ट बढ़ते हैं 1.4 पे, सॉरी 5 पे डायरेक्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन में बोला गया है? क्वेश्चन आपसे बोलता है, क्वेश्चन नंबर पहला, कि 64 की पावर 1/2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 1/2 या 1/2 कुछ भी मान। तो सबसे पहले अपने तुम क्या करेंगे, 64 की पावर 1/2 का कहने का मतलब क्या है कि अंडर रूट 64 की बात कर, अंडर रूट 64 की बात कर। बात समझ रहे हो? दोबारा समझो। जो पावर 1/2 रहता है ना, वो पावर क्या हो जाता है, वो रूट रहता है। क्या समझे? 1/2 का कहने का मतलब क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन नंबर जो ये रहा पहला, इसमें देखो क्या कहा गया है कि इसका रूट इनडायरेक्टली वे में ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ऐसा रूट देखो जिसकी रूट का स्क्वायर करने पे मतलब दो, ऐसा कोई दो नंबर का गुणा करने पे 64 है, तो क्या हो जाएगा, दो नंबर का गुणा करने पे 64 है, तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64। और इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कितना, 8। 8 का स्क्वायर करने पे अंडर रूट 64, या 64 का अगर इतना करेंगे तो 8 ही आएगा। बात समझ में आई? इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है, इसको लिखने का तरीका ये हो जाता है कि 8 का स्क्वायर की घात 1/2, 8 के स्क्वायर की घात 1/2, ये इसका लिखने का तरीका जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। 8 की जो स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 1/2 से इसकी वैल्यू को लाइन कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर डायरेक्ट कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। बात को समझे आप लोग? ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका ये रहता है, और वैसे अपने तो इनडायरेक्टली वे में कह देते कि जो अंडर रूट 64 है उसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी अपनी, 8 आ जाएगी। ठीक है, करो नोट। अब ऐसे ही इसका जो अगला क्वेश्चन है 32 की घात 1/5,
कहने का मतलब क्या है कि 32 की घात 1/5 का कहने का मतलब क्या है कि जो 32 है ना, ठीक है, उसको अपने तुम क्या लिख सकते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट है। 32 को अपने तुम क्या लिख सकते हैं, इसकी घात है 1/5। 32 को अपने तुम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कहने का मतलब क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 2 की घात 5 ऐसे लिख सकते हैं। 2 की घात 5 का मतलब 2 का गुणा 5, इसकी घात 1/5, इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2, आंसर कितना आ जाएगा 2 डायरेक्ट। करो नोट। अब अगला है 125, कितना है 125 की घात 1/5 ही है। 125 से चेक कर लूँ, 125 की घात 1/3 है, सॉरी 1/3 है, सॉरी 1/में कितनी है 3, तो क्या करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 25 पंचे 125, क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 लिख सकते हैं इसको, 5 गुणा 5 और 5 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 5 की घात 3 के ऊपर 1/3, तो इन दोनों को कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 5। तीनों क्वेश्चन है, फुर्ती से नोट करते हो। हो गया नोट, ठीक है। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन बोलता है कि 9 की घात 3/2, किसकी घात 3/2, 9 की घात 3/2, ठीक है, 9 की घात 3/2। अभी अपने तुमने फॉर्मूला देखा, ए की घात n इक्वल टू ए की घात n क्या हो जाता है, ए की घात n है, यही तो था, एक सेकंड पहले फॉर्मूला करवाया। तो 9 की घात पहले तो जो 9 है उसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है 3 गुणा 3, 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर 3 तिरका 9 ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दो 3 का स्क्वायर की घात 3/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 2 और क्या हो जाएगा गुणा 3/2। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई, एक सेकंड देखो जरा क्या किया है मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नॉर्मली ये किया है कि जो अपना फॉर्मूला रहता है उसके अकॉर्डिंग बस मैंने छोटी मोटी चीजें की है। ये जो रहता है इसको अपने तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नौ जो ये भी 3/2 को बिल्कुल भूल जाओ, कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा बिल्कुल ठीक, बस 9 पे ध्यान दो। तो 9 की घात 3/2 लिख सकते हैं 9 को, तो मैंने 9 की जगह क्या लिख दिया 3/2 लिख दिया, आता है समझ में, और 3/2 तो बाहर लिखा ही था 3/2, अब ये फॉर्मूला अपने यहाँ पे लग जाए, ये फॉर्मूला हटा के यहीं पे लिख, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख दो ए की घात m और की n, तो क्या हो जाएगा ए की घात m, तो ऐसे ए की घात पहले कितनी थी m थी, ब्रैकेट के अंदर ऐसे ए की घात n, उसकी घात n है, n की मतलब 3/2, तो क्या हो जाएगा दोनों गुणा, तो गुणा में हो, तो 3 की घात 6/2, ऐसे कर लो, इसकी 2 से इसका 2 कट गया, ठीक है, तो 3 की घात कितनी बची 3, और 3 की घात 3 कहने का मतलब क्या हो जाए 3 का गुणा कितनी बार करो 3 एकम 3, 3 एकम 3 मतलब 3 का गुणा 3, 3 का 9 होती है 27 आंसर आ जाएगा इसका, बात समझे, कितना आंसर आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा, करो नोट। ऐसे इसका 32 की घात कितनी है अगला, इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन नोट कर लो, एक सेकंड में इसका आंसर हो गया नोट, ठीक है। 32 की घात अगला कितना है 2/5, 32 की घात कितना है 2/5, 32 की घात 2/5, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है 32 की घात 2/5,
ठीक है, 2/5 ही देना। अब देखो क्या कर सकते हैं, अपने 32 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 का 5 बार लिख सकते हैं 32 को। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कहने का मतलब क्या है, 2 की घात 5, 32 को लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं से लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 2 की घात 5, 2 की घात 5। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 32 की जगह क्या लिखी होगी, 2 की घात 5 और इसकी घात क्या होगी, 2/5। फॉर्मूला क्या रहेगा, वही अपना ए की घात n और की घात n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए एन। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 2। तो क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4। सेकेंड वाला देखो इसको, थर्ड वाला सर। थर्ड वाला क्या बोलता है आपने तुम्हें, 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4, 3/4, 16 की घात 3/4। तो 16 को अपने तुम क्या लिख सकते हैं, 16 को अपने तुम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 4। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4। सेम फंडा से सिंपल सी जैसा, तो 16 की जगह अपने तुम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 की घात 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 3 और इसका आंसर आ जाएगा 8। आंसर आ जाएगा 8। करो नोट। हो गया नोट। अगला देखो, अगला क्या है, 125 की घात कितनी, -1/3। 125 की घात कितनी, -1/3। ठीक है, 125 को अपने तुम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। कहने का मतलब क्या है, 5 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 की घात 1/3 -1/3। 25 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 की घात 3। ठीक है, वही फॉर्मूला अपना क्या है, ए की घात n की स्क्वायर n इक्वल टू क्या होगा, ए की घात n और। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3 गुणा -1/3, तो 3 से 3 गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 5 की घात -3। तो देखो एक फॉर्मूला और रहता है, जब माइनस की पावर आती है तो इसका फॉर्मूला क्या हो रहता है, मतलब किसकी, यहाँ से इसका फॉर्मूला रह जाएगा ए की घात माइनस का घन, तो इसका हो जाएगा 1/ए। ये फॉर्मूला हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। करो नोट। हो गया नोट। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। 2 की घात 2/3, 2/3,
और 2 की घात 1/5। यही तो बोल रहा क्वेश्चन। 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि अपने पास एक फॉर्मूला रहता है। क्या फॉर्मूला रहता है? 2/3। सही है। फॉर्मूला ये रहता है कि ए की घात m डॉट ए की घात m। क्या फॉर्मूला रहता है? ए की घात m डॉट ए की घात m। तो क्या हो जाता है? ए की घात m प्लस n हो जाता है। बात समझ रहे हो? अगर नीचे के बेस यहाँ दो बराबर है तो ऊपर की घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 2 की घात 3/3 और 2 की घात कितनी? 1/5। तो क्या हो जाएगा? ऐसे ब्रैकेट लगा के 1/5। तो क्या होगा? 2 की घात 2/3 प्लस 1/5 ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके आगे इसकी सिर्फ घातों घातों को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 2 की घात 3 प्लस 1/5 इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 5 और 3 का आएगा 15। ठीक है। तो 5 का 3 का 15 आएगा। 5 दूनी हो जाएगा 10। और ये 3 हो जाएगा। क्या हुआ? मैंने अभी सिर्फ एलसीएम घातों का लेके सॉल्व करना है। ठीक है। 2 की घात 3 रख लिया और 1 की घात 5। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना? 15 है। ठीक है। अब क्या करना है अपने को? में एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लिया तो कितना है? 13/15। कितना है? 13/15। ठीक है। ये तो आ जाएगा इसमें 5 या 15। बात समझे? कितना आ जाएगा? 13/15। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा? यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 2 की घात कितना आ जाएगा? यहाँ से सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 2 की घात 13/15। इसका आंसर। ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा 1/1 3 का स्क्वायर की घात 7। ठीक है। एक 3 3 की घात 7। क्या है क्वेश्चन? 3 की घात 3 है। 3 की घात 3 का ओवरऑल स्क्वायर घात 7 ये रहता है। ठीक है। अब देखो अपने तुम्हें क्या करना है यहाँ पे। जो 3 की घात 3 है, क्या है? 3 की घात 3 है। 1/3 3 की घात 3 की घात 7। अब जो नीचे वाला पार्ट है इसको ऊपर ले जाओ। ठीक। जब नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -की घात 3 हो जाएगी और इसकी घात हो जाएगी 7। बात को समझे? ये -की घात 3 हो जाएगी क्योंकि ये नीचे लिखा था, नीचे को ऊपर लेके जाएंगे तो कैसे बात हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लो तो 3 की घात 1 हो जाएगी -के 7। 21 हो जाएगी। 7 या 21 हो जाएगी। 3 की घात कितनी हो जाएगी? -के 21। ठीक है। कितनी हो जाएगी? -21। नीचे सॉल्व कर सकते थे अपने, तुम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ऊपर लेके फिर नीचे भेजना ये बहुत सही रहेगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसकी घात हो गई तो बस अब इसको वही फॉर्मूला। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a की घात m a की घात -1 जो कर होगा a की घात ये। तो यहाँ से आंसर कितना होगा? 1/-के। ये आंसर इसका आंसर हो जाएगा। करो नोट। करो नोट। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। ठीक है। 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। अब वही सिस्टम जो नीचे थे इसको फिर से ऊपर लेके जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 की घात 1/2 डॉट 11 की घात -1/4। रीजन क्या है? देखो यहाँ से अपने तुम इसको ऊपर लेके गए थे, नीचे 3 की घात 3 थी, इसको ऊपर लेके गए थे तो घात कैसी यहाँ पे माइनस की हो गई थी। सेम फंडा। यहाँ पे क्या है? नीचे 11 की घात कितनी है? 1/4 है।
ठीक है, अब इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो 11 की घात 1/2 को तो वैसे ही रहेगा, 11 की घात माइनस 1/4। अब आइडेंटिटी क्या है, एक की घात m डॉट एक की घात n हो जाएगा एक की घात m प्लस n। यही तो है ये अपनी आइडेंटिटी। लेकिन फंडा क्या है यहाँ पे, ये माइनस का है, दिख रहा है कि नहीं माइनस, तो इसकी जगह सिंपल सा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आ जाएगा कि एलसीएम तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, 2 का गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 में 2/2, ये 4 तो 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से 11 की घात कितनी आ गई 1/2, यहाँ से ऐसे सॉल्व करें तो 11 की घात 1/2 इतनी आ गई। इतने में किसी को समस्या परेशानी दिक्कत, 11 की घात कितनी 1/2। ठीक है, अब घात ये माइनस की आई है प्लस की, सिंपल सी बात है प्लस की आई है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 2 - 1 होगा, 2 - 1 होगा, तो 2 में से 1 गया कितना 3/4, 2 में से 1 गया 1/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ये आंसर होगा इसका। वो मैंने एलसीएम में थोड़ी ऊपर दिक्कत कर दी थी, इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब पांचवा देखो, 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2, 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2, यही तो है क्वेश्चन। ठीक है, इसका लास्ट और प्रश्नावली की आखिरी क्वेश्चन, 1/2 1/2। हाँ सही। अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए की घात एन डॉट बी की घात एन बराबर क्या हो जाता है ए गुणा बी की घात एन, हो जाएगा। ठीक है, तो बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, क्या है बेस अलग है, नीचे वाला 7 और 8 है लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो दोनों का भाग गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, यहाँ से क्या होगा 7 और 8 का क्या हो जाएगा गुणा, और पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो अब सबसे 56 की पावर 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 56 की पावर 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। अपनी एक्सरसाइज होती है खत्म, नोट कर लो फुर्ती से। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए होमवर्क है, वो हम ग्रुप पे भेज देंगे, ग्रुप चेक कर लेना जाके कायदे से, ग्रुप चेक कर लेना जाके कायदे से। इसके क्वेश्चंस है वो कल दीक्षा मैम चेक करेंगे आप लोगों को। क्वेश्चंस जो है ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे। ठीक है, कर लो नोट फुर्ती से, अगली एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप पे हो जाएंगे, इसके सारे करवा दिए, फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है।